प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय में प्रवेश कर रही हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित हो रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। इसीलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता तो बिल्कुल भी नहीं आता। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धरा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। यह एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर मैं विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते थे, उनसे अगले कुछ क्षणों तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना। अपनी इच्छा की चर्चा परमात्मा के सिवा किसी अन्य से नहीं करना। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए रुके हुए सभी अवसरों को खो दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, समृद्धि, सिद्धि सब कुछ दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे प्रिय, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन उद्देश्य के जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे प्रिय, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो मेरे प्रिय, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियाँ देने में बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की प्रकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मत मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब शुरुआत हो रही है एक प्रारंभ नए अध्याय को लिखने की, नई रचनाओं को सम्मिलित करने का। ऐसी रचनाएं जिनका उदय अब ब्रह्मांड की लेखनी से होगा, जिसका तात्पर्य उद्देश्य की प्राप्ति और लक्ष्य को समुचित ढंग से करना होगा, जिसमें सहयोग करने के लिए बहुत सी पुण्य आत्माएं आएगी। लेकिन क्या यह कोई शुरुआत तुम्हें रास आएगी अथवा नहीं, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और इसी कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। किसी भी परिस्थिति में इससे बचना नहीं है, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी भी प्रकार की भूल करो। इसीलिए तुम्हारे लिए इस संदेश को हर हाल में जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, वह जो बीत चुका है तुम्हारा, वह इतिहास
अब किसी काम का नहीं रहा। इस इतिहास को यदि तुम गौर से देख लोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास बहुत सारी उपलब्धियां मौजूद रही है, लेकिन तुमने अपना पूरा ध्यान केवल उन कमियों पर लगाया जिन कमियों को अपना कोई अस्तित्व नहीं था। बचा उसके लिए जो तुम्हारा उपहास उड़ा सके थे, बजाय उसके कि तुम स्वयं की नजरों में छोटे कुछ और निमन हो सको। प्रिय बच्ची, एक बार अपनी उपलब्धियों का विचार करो। तुम जो कि जिंदगी में अपनी शर्तों पर जीने के लिए सदैव प्रयत्न करते आए हो, विरोध करते आए हो, तुम शिकायत भी करते रहे हो। तुमने पहले से ही प्रदान किया हुआ है था, बस तुम्हें उसे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि तुम्हारी नजर टिकी हुई थी उन कमियों पर जो समाज ने तुम्हें आरोपित करके बताया था, जो लोग द्वारा रचित मान्यताओं के आधार पर टिक नहीं बैठती थी। तुमने अपने आप को ढाला उन आधारों पर जिसे ईश्वर ने नहीं ढका, जिसने किसी परमात्मा, किसी देवता, किसी ऐसे महान पुरुष से नहीं गढ़ा जो संसार को बदलने की क्षमता रखता हो। वह मानक, वह आधार जो कमजोर मनुष्य ने निर्मित किए थे, तुमने उसके तहत अपने आप को बेहद ही लचीला और कमजोर मान लिया, जबकि तुम पूर्ण रूप से सख्त और मजबूत हो और इस कांट के समान हो जिसे भेदना अत्यंत मुश्किल है। जब तक कि कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से चोटिल ना करे, तुम्हारी उसी कमजोरी का फायदा उठाकर बहुत से लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जबकि तुम प्रताप से यह बने ही नहीं हो। तुम तो बने हो खुशियों का स्वागत करने के लिए। उसने अपने जीवन में समाहित कर अपने जीवन को एक नई रूपरेखा देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर एक दिन वह करता है जिसके लिए मनुष्य सदैव छटपटा रहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हिसाब नहीं है कि तुमने क्या पाया, पाप कर्म किए और कौन से पुण्य कर्मों को किया, लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बता देती हूँ कि तुम पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है, कारण कि तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है। भले ही तुम्हारे कर्मों में बहुत से बुराइयां ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे इरादों में देखने वाली स्पष्टता और उसकी झलकियों में वह साबित किया है कि तुम किसी भी प्रकार से पाप कर्म की भागीदार नहीं हो। बस तुम्हें डाला गया, उधेड़ला गया, झोंका गया उस कार्यों में जिस कार्यों की तुम्हें समझ ही नहीं थी, और तुमसे भूलवश किए गए कई बार ऐसे पाप कर्म किए हुए जिन्होंने तुम्हारे कर्मों को खराब करने का कार्य किया, लेकिन फिर भी ईश्वर की दयालुता तुम पर बरस रही है। मेरे प्रिय, वो नेक दिल मनुष्यों को कभी भी प्रताड़ित नहीं होने देता, तो फिर तुम जैसे पुण्य आत्मा दयालुता और करुणा से जो पूरी तरह से भरी हुई है, वे कैसे प्रताड़ित हो सकती है। भले ही तुम्हें प्रेम में अब तक बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा हो, जीवन में जो तुम पाना चाहते हो वह ठीक ढंग से तुम्हें कभी हासिल ना हुआ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वह दौर प्रारंभ होगा जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद यूनिवर्स।